बाजार ने कल होने वाले निफ्टी की एक्सपायरी का सेटअप तैयार कर दिया है। यहां पे निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। देखिए, कल बाजार ने यानी कि फ्राइडे को बाजार ने गैप अप किया और गैप अप करने के बाद और बढ़त के साथ, यानी कि अगर आप प्रॉपर देखेंगे 460 पॉइंट के बढ़त के साथ ऊपर बंद किया। लेकिन आज क्या किया? आज गैप अप किया 400 पॉइंट के आसपास का, यानी कि जितना कल बढ़त किया था उतना ही आज गैप अप कर दिया। लेकिन ऊपर से बिकवाली कर दी 200 पॉइंट की और बढ़त रह गई सिर्फ 200 पॉइंट के आसपास। यानी कि सेटअप पूरी तरह से तैयार है। नीचे जो लोग सेंटिमेंट पुट साइड का समझ रहे थे उनको भी फंसा लिया, और आज जो लोग कॉल साइड का सेंटिमेंट समझ रहे थे और जिन्होंने अपना पोजीशन नहीं काटा, जो बीटीएसटी लेके गए, उन दोनों को, नीचे वालों को भी और आज कॉल में ले जाने वालों को भी मार्केट ने पकड़ लिया है। निफ्टी ने अपना सेटअप बना दिया है और अब आपको बाजार रेंज में एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा, और अगर कोई हलचल होता भी है तो शायद वो 2-2:30 बजे के बाद ही होगा। नमस्कार दोस्तों, स्नैप स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी को देखेंगे 231 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स 736 पॉइंट ऊपर है। देखिए, निफ्टी की कल एक्सपायरी है और ये जो पूरा सेटअप है वो एक्सपायरी को ध्यान में रखकर ही चला गया है। अगर आप चीजों को ध्यान से समझेंगे, न्यूज बेस्ड कैंडल फ्राइडे को बना था। स्टेटमेंट आया था कि ईरान इजराइल के बीच में, ईरान अमेरिका के बीच में जो है वो बातचीत हो गई है और अब तीनों देश ईरान के ऊपर में हमला नहीं करेंगे, यानी अमेरिका और इजराइल जो हमला नहीं करेंगे, और इजराइल भी ईरान पे हमला नहीं करेगा और इजराइल लेबनान पे भी हमला नहीं करेगा। अब ये हुआ कि समझौता हो गया ऑलमोस्ट होने वाला है, 1 तारीख को रविवार को हो जाएगा। अब आ रहा है कि 19 जून को साइन होगा। नतीजा ये निकला कि कल बाजार गैप अप हुआ और फ्राइडे को गैप अप हुआ और ऊपर जाके बंद हुआ, और आज का नतीजा भी यही निकला कि बाजार गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया है लेकिन अभी भी 200 से ज्यादा पॉइंट ऊपर ही है, यानी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन मैं आपको यहां एनालाइज करूंगा, सब समझाऊंगा, लेकिन यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों। हम चलते हैं यहाँ पे ईरान, यहाँ तो देखो भास्कर लिख रहा है कि ईरान जंग खत्म। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये कहानी जो है अब नहीं आती है यहाँ पे, ये अभी का न्यूज आ रहा है। देखिए, इजराइल का यूएस ईरान शांति समझौते को मानने से इनकार, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन बीच में अमेरिका ने दखलंदाजी कर दी, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि गल्फ कंट्री में भी भाई हमारा इतना सारा बेस बना हुआ है, तो हमारे बिना दखल के ये युद्ध में इजराइल भारी पड़ जाएगा। तो इजराइल एक ऑलरेडी एक शक्ति के रूप में उभरा हुआ है भी, तो भैया अमेरिका अपना दादागिरी दिखाने के लिए वहां भी कूद पड़ा कि भैया देखो हमने टेक ओवर कर लिया, वो उसके युद्ध को वो टेक ओवर कर लिया और अब सारा समझौता खुद ही कर रहा है। इजराइल कह रहा है, जो कि ईरान के साथ में पूरी तरह से दुश्मनी है, वो कह रहा है कि हम लेबनान से भी पीछे नहीं हटेंगे इजराइल के, और वो तो ईरान के साथ भी युद्ध लड़ना ही चाहता होगा। तो ये जो है नेतन्याहू के मंत्री बोले, अभी नेतन्याहू ने यानी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनके मंत्री ने बोला है, तो ऑब्वियसली बातचीत तो मंत्री ने बोल दिया तो फिर बात वही है। वो भी रक्षा मंत्री का भी एक बयान आया है, और वहां पर जो एक और मंत्री होते हैं, एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री भी होते हैं, उनका तो सीधे ही स्टेटमेंट आ गया कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, मतलब भैया नाराजगी जताते हुए। यानी अभी कहानी में बहुत ट्विस्ट है। ऊपर से ट्रंप का स्टेटमेंट कोई स्टेट्समैन की तरह नहीं है, एक होता है स्टेट्समैन कि भैया बोल दिए तो बोल दिए। इनका स्टेटमेंट ये कब पलटी मारेंगे, इतना कि जितना कि नीतीश कुमार भी नहीं मारे। मैटर समझ रहे हो? मैटर ये है कि यहाँ गेम जो है वो किस करवट बैठेगा ऊंट पता है नहीं, यानी ये जो गेम है किसके पलड़े में जाएगा कुछ पता नहीं है, किसके पाले में जाएगा कुछ पता नहीं है, कब क्या स्टेटमेंट आ जाएगा। और फिर कहीं ऐसा भी ना आ जाए कि अमेरिका का स्टेटमेंट आ जाए कि हम देख लेंगे, फिर वो कर देंगे, फिर पता नहीं ईरान का आ जाए। और ईरान के अंदर में भी जो है वो विरोध जो है वो तेज हो गया है, ईरान के अंदर में भी। समझ रहे हो? यानी जो ईरान है, जो वहाँ पे जितने लोग हैं, अलग अलग संगठन है या फिर जो भी वहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के नागरिक से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, उस पर भी आप न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर जो है ईरान के अंदर में उसका भी विरोध हो रहा है। यानी कि अभी कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाजार के लिए भी और लोगों के लिए भी। खैर बाजार के लिए ज्यादा मैं नहीं सोचता, लोगों के लिए ज्यादा सोचता हूँ।
जहां तक बाजार की बात है उसको लेकर मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ये एक रेसिस्टेंस लाइन जा रहा है। कल भी मैंने आपको ये कहा था, यानी कि फ्राइडे को भी कहा था कि बाजार 860 से ऊपर तत्काल में डिजर्व नहीं करता, लेकिन अगर एज हुआ तो यहां वहां, अदरवाइज 860। लेकिन बाजार ने आज विकल्प चुना गैप अप का, उसका कोई मतलब निकला नहीं, आकर 860 के आसपास ही यानी कि 853 पे ही बंद हुआ है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब इस दो बातें वहां कंफ्लिक्ट भी हो रही है और इधर एक्सपायरी भी है। तो ऐसे में अब बाजार ने लोगों को ट्रैप कर रखा है, और कोई न्यूज भी उधर से आ जाए तो लोग ये कहेंगे कि न्यूज आ गया इसलिए बाजार गिर गया। समझ रहे हो, उधर से कोई न्यूज आया, लेकिन दोस्तों आप चार्ट पर अड़िग रहे ना, वो न्यूज आता रहता है जाता रहता है, ये सब होते रहती है। बाजार ने बहुत कुछ झेल लिया है। आप चार्ट को समझ लो, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कौन कहां कम किसके ऊपर में वॉर करने वाला है, बम फेंकने वाला है, युद्ध होने वाला है, सब मार्केट आपको बोल देगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, हैवी प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कहीं ना कहीं तो उत्पात मचाना पड़ेगा, तभी तो हैवी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जब प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे तो बाजार नीचे में पहुंच जाएगा, गर्त में पहुंच जाएगा, रिटेलर्स भाग जाएंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम होगा, फिर वो निचले भाव से खरीद के फिर ऊपर ले जाएंगे। यही खेल है जिसमें रिटेलर्स फंसे रहते हैं। आपको यही समझने की जरूरत है, और इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं, और बैंक निफ्टी को लेकर मेरे यहाँ पे जो सोच थी उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल है। आसान भाषा में स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड सभी चीजें आपको यहाँ पे दुनिया भर की चीजें सीखने को मिलेगी। लर्निंग वाले ही आए। अगर आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि अर्निंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मत आओ भैया, पहले लर्निंग करो, फिर अपने आप बाकी चीजें हो जाएंगी। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ये यहां से जब आप देखते हो तो यहां इससे पहले हमको रिजेक्शन मिल चुका है, और इसके बाद जब वापस जाता है तो यहां से हमको ये अब सेकंड टाइम टेस्ट कर रहा है। इससे पहले भी यहां से टेस्टिंग हुई थी। यहां से क्यों गिरा था? क्योंकि यहां से गैप अप, गैप डाउन हुआ था। यहाँ पे ये वाला रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल जो आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक गैप डाउन हुआ था। समझ रहे हो, एक गैप डाउन हुआ था, और गैप डाउन की वजह से क्या हुआ, गैप डाउन की वजह से ये सेलर्स का पॉइंट बन गया, और जब बाजार वापस से ऊपर गया यहीं से आपको रिजेक्शन देखने को मिला। अब फिर से इसकी टेस्टिंग हुई है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। तो जब सेकंड टाइम टेस्टिंग होती है तो 50% चांसेस होते हैं कि क्रॉस करके जाएगा। थर्ड टाइम चांस होता है तो 60% से लेकर 70% तक के चांसेस रहते हैं कि क्रॉस कर सकता है। थर्ड अटेम्प्ट में ये, सेकेंड अटेम्प्ट में ये, और फोर्थ अटेम्प्ट होता है तो चांसेस होते हैं 70% से 90% चांसेस हैं कि आपको फोर्थ अटेम्प्ट में कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिलहाल दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट, सो वी कैन से दैट कि 50% इज अ चांस टू ब्रेक दिस रेसिस्टेंस, और 50% चांस कि यहीं से आपको मार्केट लुढ़कता हुआ नजर आएगा। ये रेसिस्टेंस है और यहीं से बाजार आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। अब इसी पर यहां से ये रिजेक्शन भी ले लिया, रेसिस्टेंस भी, और इसी पर कोई न्यूज भी आ जाए कि लो भैया जो समझौता रहा वो नहीं हो रहा, या कुछ भी ऐसा समथिंग वगैरह कुछ भी, तो लो बैक टू बैक बना के फिर से नीचे आ जाएगा। जाने में 10 दिन लगेगा, आने में 2 दिन 3 दिन में पहुंचा देगा। अब आप पहले से कोई ऐसा मन ना बनाएं कि बाजार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो हम लोग प्राइस एक्शन देख के भी करेंगे। आज हमने जो किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जरूरी है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊंगा। तो चलिए, पहला रेसिस्टेंस नंबर 1 57,300 के आसपास का एरिया, सेकंड 500 के आसपास का एरिया, और फिर 700 के आसपास का एरिया। आज का हाई भी देखेंगे तो वो 700 800 के आसपास का है। तो यही जो एरिया मुझे नजर आ रहा है यही रहेगा। अभी फिलहाल तो इसके ऊपर में जाने से बिल्कुल बचना चाहेगा, खास करके कल एक्सपायरी को ध्यान में देखते हुए। समझ रहे हो ना, ये रहेगा रेसिस्टेंस। नीचे सपोर्ट की तरफ देखते हैं तो अब आपको एक राउंड नंबर ले लीजिए, दैट इज 57। आज का लो भी रख सकते हैं, अगर फ्लैट खुला तो वैसे चांसेस कम है, बाजार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुल सकता है, फ्लैट भी खुल सकता है एक्सपायरी की वजह से। चलिए 57,000 का नंबर, फिर रहेगा 56,700 का नंबर, फिर रहेगा 56,500 का नंबर, ठीक है, 56,500, एंड देन 56,300 का नंबर रहेगा। बस इससे नीचे जाने से कतराएगा। हाँ, कोई न्यूज आ जाए भयंकर वाला तो फिर कहीं जाने से भी नहीं कतराएगा। फिर ऐसी स्थिति में ये कैंडल बनाता हुआ ऐसा कैंडल बनाते हुए नजर आएगा, लेकिन इसके लिए न्यूज भी चाहिए। क्लियर है? अब चलिए आप HDFC की तरफ, तो वही कहानी है। ऊपर रेसिस्टेंस है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सब एरिया रेसिस्टेंस है। जब तक कि ये 820 के ऊपर क्लोज ना दे तब तक हर जगह से गिरावट की संभावना है। कंफर्म आज गिरेगा ही, कल गिरेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब बाजार बीच में आ गया है।
जब लगातार गिरता रहता है तो हर उछाल पे गिरता है। अभी यहाँ से उछाल पे फिर से आज आपको गैप अप ओपन होने के बाद नीचे ही आता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी बैंक निफ्टी की तरह ही इसको एनालाइज कर सकते हैं। यानी अगर प्रेशर आया, न्यूज आया, तो ये आपको एक बड़ा रेड कैंडल मारता हुआ भी नजर आएगा। यानी कि इसमें न्यूट्रल रहिएगा और पोजीशन को समझकर, सोच समझकर बनाइएगा। आईसीआईसी की तरफ ध्यान देखते हैं, तो आईसीआईसी को लेकर मैंने पहले भी कहा था, है रेसिस्टेंस एरिया, अलर्ट रहिएगा जब तक कि 1380 को आप क्रॉस ना करें। यानी इस कैंडल को देखकर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल के कल नीचे आएगा, और ये भी नहीं कि ऊपर जाएगा, इन स्टिल न्यूट्रल। रिलायंस की तरफ देखते हैं, तो रिलायंस को लेकर मैं फिलहाल बियरिश स्थिति में हूं। चार्ट के हिसाब से ये वाला एरिया जो है वो बियरिश है। ये देखो ना, यहां से भी सपोर्ट लिया था, फिर आगे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया। तो ये 1 2 3 4 5th अटेम्प्ट में इसको तोड़ा है। तो ये आसानी से फिर से तोड़ के ऊपर चला जाएगा, इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। अगर न्यूज है तो फिर कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा, फिर वो मार्केट जो है वो सेंटिमेंट बेस्ड हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी की तरफ। इसकी एक्सपायरी है, तो एक काम करते हैं, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको अपने पोजीशंस बता देता हूं। दोस्तों, अरसा बीत गया, लेकिन इस मार्केट में मुझे कॉल साइड में ज्यादा चांस लेने की सोचा नहीं मैंने, बट आज वो दिन आ गया। तो आज मैंने क्या किया, ले लिया कॉल। आप लोग सुनकर आश्चर्य भी कर रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे। खैर, कॉल हमने जो लिया वो बिल्कुल नीचे लिया, अच्छे जगह पे, यानी कि ये वाला रेड कैंडल पे कॉल लिया हमने। टाइम लगाया हमने 10:05 या 10 बजे वाला कैंडल में। चलिए हम इसका मुआयना कर लेते हैं। हाँ, 10 बजे वाला कैंडल, 10:01। तो यही कहीं लिया, और ये गाड़ी चली 230 रुपए से लेकर 280 रुपए तक। और यहां मैंने कहा बुक करो 50%। 50% का बुक करने का मतलब फॉर्मूला ये है कि जो भी लोग 10 या उसके नीचे का लॉट काम करते हैं वो पूरा बुक करेंगे, और जो भी लोग 10 से ऊपर यानी 20 25 30 में करते हैं तो वो 50 बुक करो, और 50 से कोई उम्मीद मत रखो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दो, या फिर थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वहां पे लगा दो। समझ लो। तो ये 50 रुपए के आसपास में देता हुआ नजर आया। उसके बाद माइंडसेट के अंदर में ऐसा नहीं था कि कॉल साइड का ही ट्रेड था, क्लियर था। जो मैंने आपको टेलीग्राम पे क्लियर बता दिया था, देखो नेक्स्ट ट्रेड के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया था। आज मैंने आपको क्या हिंट दिया, मैंने कहा कि सेटल होने दीजिए, स्टिल वेटिंग, काफी देर तक 10 बजे तक स्टिल वेटिंग बोला, और उसके बाद फिर ट्रेड लिया। कॉल में जाना है तो मैंने आपको 10:12 में कहा कि कॉल में जाना है तो एसएल ये रहेगा, और ये स्मॉल एसएल रहेगा। तो अगर आप स्मॉल एसएल भी लेके जाते कॉल में, तो आपको भी ये 40-50 रुपया इजिली मिल जाता। बैंक निफ्टी में प्रेशर है, इस तरह की बातें मैंने आपको कही, और ये कह दिया था कि पुट में जाना है तो स्टॉप लॉस आप लीजिएगा 27 का। कितना? 24,027 का स्टॉप लॉस लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका हाई लगाया है वो 24,010 के आसपास का हाई लगाया। पहला कैंडल नहीं, उसको छोड़ो, पहले में तो जाते नहीं है। इसी कैंडल का हाई देख लो, ये 24,009 है, और इसका हाई देख लो 24,008 है। यानी कि 10 के आसपास में, 27 तक तो गया ही नहीं। ठीक है, डे हाइक पर भी क्रॉस करके टाइम बिताता तब भी आप ले सकते थे वैसे, अदरवाइज वो उस तरफ गया ही नहीं। तो अगर आप पुट साइड का भी ट्रेड में जाते तो अच्छा यहाँ पे बनता, बट मैंने यहाँ से यहाँ कॉल लिया, उसके बाद शांति से बाहर बैठ गया। बाहर बैठने के बाद फिर एक अटेम्प्ट हमने लगाया लॉट साइज छोटा करके, जिसमें हमें वहां पर नुकसान हुआ। वैसे पर्सनली मुझे नुकसान नहीं हुआ, वो मैंने एवरेज करके निकाल लिया जब यहां से उछाल आया, बट इसको मैं नुकसान तो मानूंगा ना, जब हिट हो गया तो हिट हो गया, क्योंकि मैंने कहा था कि 880 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो पोजीशन जो है काट देना। बट और प्रीमियम एसएल भी 190 का दिया था, बहुत छोटा एसएल दिया था, आप देख सकते। 225 के आसपास का एंट्री था और मात्र 190 पर एसएल था। तो ये 35 रुपए के आसपास में एक स्टॉप लॉस दिया था, जो कि बहुत छोटा है जहां हमारे प्रॉफिट के मुकाबले में। तो ये एक पार्ट था, और मेरा इंटरेस्ट नहीं था एक्चुअली ट्रेड करने का, अदरवाइज मैं फिर से पुट में बैठ के, और क्लास के अंदर में ढेर सारे लोगों ने पुट में ही पैसा बनाया। बट आज के इस मार्केट को देखकर मैं ज्यादा इंटरेस्ट में नहीं था, क्योंकि गैप अप खुल गया था, और माइंड सेट भी मेरा वैसा ही था 2-4 कि यार ये पता नहीं क्या करने वाला है। यानी पूरा तरह से ओपन माइंडेड नहीं था इस मार्केट को लेकर कि आज यही करना है और ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। पहले ही 400 पॉइंट गैप अप खुल गया था बाजार, तो मैं सोच लिया था कि ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं मौका, और हम कुछ ज्यादा तलाशने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ तलाशने की कोशिश नहीं करी, और ज्यादा कुछ नहीं किया, बस यही ट्रेड है, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं। ओके दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, जिससे आपको यह समझ में आएगा। एक काम करते हैं, पहले यहीं पे थोड़ा समझा देता हूं। अब देखो, कल जो गाड़ी सरपट भागी थी, यानी फ्राइडे को जो सरपट भागी थी, यहां से अचानक से बूम बूम बूम, और बाजार इसके बाद देखोगे आप यहां से एकदम तेजी के साथ ऊपर भागा, यानी साइडवेज टाइप का तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा नीचे आया 100 पॉइंट के आसपास में, और फिर यहां से तेजी से ऊपर। तो यहां जो लोग पुट के पोजीशन में होंगे या जिन्होंने बीटीएसटी किया होगा वो ट्रैप, और आज सुबह में जो लोग कॉल के पोजीशन में होंगे और बीटीएसटी के लिए ट्राई किया होगा वो भी ट्रैप, मतलब कॉल वाले ट्रैप, इधर पुट वाले ट्रैप। मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर दिया ऊपर, आपको ये अब 940 के आसपास, ये उसके ऊपर में बिना न्यूज के जाने वाला है नहीं।
और इस बीच में न्यूज आने वाला भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है चार्ट देके फंसा लिया था, फंसा लिया, समझ रहे हो। और नीचे भी इसने अपना रेंज बना रखा है 640 660, तो इसके नीचे भी जाने से कतराएगा कम से कम 2-2:30 बजे तक, अगर जाना भी हुआ तो। हाँ, कोई एकदम भयंकर वाला न्यूज हो जाए तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, वो न्यूज पेज पे फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक रेंज क्रिएट कर लिया है। नाउ टू मूव टुवर्ड्स स्टॉप लेवल्स क्या रहेंगे, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर द निफ्टी। निफ्टी को लेकर अगर आप देखेंगे तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आता है वो रहेगा 23,927 से लेके 960 का इलाका। इसमें 40 से भी मिल सकता है, 27 से भी मिल सकता है और 960 से भी मिल सकता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद जो नंबर में मुझे आपको लेना है वो लेना है 24,000 का राउंड नंबर, एंड दैट इज टुडेज हाई, आज का जो हाई है वो रहेगा। इसके ऊपर अगर मान लो कोई एज निकालता है या किसी वजह से ऐसा करता है तो आप 60 पॉइंट का एज दे सकते हो, जिससे कि वो थोड़ा लेट करके प्रीमियम डीके नहीं होगा। आपको प्रीमियम कॉल का भी चेक करना है कि अगर बाजार कहीं ऊपर जा रहा है तो उस समय यहां पर कॉल का प्रीमियम क्या था आज के डेट में 15 जून में, और जब 16 को एक्सपायरिंग होगा तो उस जगह पे प्रीमियम कम हो जाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट नंबर 1। सपोर्ट को तरफ अगर आप देखते हो, अगर फ्लैट खुलने के केस में बात कर रहा हूं, अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो ये नंबरों का कोई खास महत्व रह नहीं जाएगा। 23,800 के आसपास का जो है ना पहला नंबर आपको यहां पे रहेगा 800। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 23,760, और इसको भी ब्रेक करते हैं तो 660, और इसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो ट्रैपिंग वाला खेल है, फिर भी आप रख सकते हैं 600। अब न्यूज आता है तो फिर इसके बाद 460 पहुंच जाए, ऊपर न्यूज आ जाता है तो 24,000 के राउंड नंबर को क्रॉस करके 160 पहुंच जाए, 24,100 पहुंच जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कितना भी ऊपर जाएगा, 24,100 से ऊपर जाने की संभावना नहीं होनी चाहिए किसी भी न्यूज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहां किसी ना किसी का पोजीशन है और इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मान लेते कोई ऐसा न्यूज है कि इसके ऊपर काम करने लग गया तो फिर वो सारे लेवल्स, क्या मार्केट चलेगा या गैप अप हो गया तो कैसा रहेगा, वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं। क्लियर है? ये रहेंगे आपको सपोर्ट निफ्टी के लिए। आई होप कि आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगले वीडियो में मिलने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि भैया आपने सब कुछ कर लिया, लाइक सब्सक्राइब ये वगैरह सब कर लिया, सपोर्ट भी दे दिया। एक और चीज, 18,000 की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं हम, बड़ा प्यार देते हैं आप लोग, लेकिन ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को चूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन देते रहिए, प्यार मोहब्बत बांटते रहिए और सीखते रहिए। और साथ में दोस्तों कमेंट करना मत भूलना, बताना क्या पोजीशन लिया, क्या सोचा, कल क्या करोगे। ऐसी ढेर सारी चीजों को आप लिखते हो तो मैं उसे फ्री टाइम में पढ़ता भी हूं, और जरूरत पड़ी अच्छे सवाल हुए तो आने वाले वीडियो में उसका जवाब भी दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत